सुखो बुद्धानं उपादो बुद्धं नमामि। सुखसद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखसङ्गस्य सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का खंड 3 दूसरा भाग भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत। दूसरों ने उनके धम्म को किस प्रकार समझा। भगवान बुद्ध की यथार्थ शिक्षाएं कौन सी है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बुद्ध धम्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत नहीं प्रतीत होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी खास शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही है, कुछ के लिए बुद्ध धम्म चंद विशेष रूप से दीक्षित लोगों का धम्म है, कुछ के लिए यह बहुत लोगों का धम्म है। कुछ के लिए बुद्ध का धम्म नीरस दार्शनिकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कुछ के लिए यह केवल रहस्यवाद है, कुछ के लिए यह संसार से स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए यह हृदय की प्रत्येक छोटी बड़ी भावनाओं का दफना देने का व्यवस्थित शास्त्र है। बुद्ध धम्म के संबंध में और भी नाना मतों का संग्रह किया जा सकता है। इन मतों का परस्पर विरोध आश्चर्यजनक है। इनमें से कुछ मत ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में किसी खास एक बात के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे ही लोगों में से कुछ समझते हैं कि बुद्ध धम्म का सार समाधि या विपश्यना में अथवा चंद दीक्षित लोगों का धम्म होने में है। कुछ दूसरे मतों का कारण यह है कि बुद्ध धम्म के बारे में लिखने वाले अनेक लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्वान हैं। उनका बौद्ध धम्म का अध्ययन आकस्मिक है और इतिहास के संपर्क रहने के ही कारण है। उनमें से कुछ बुद्ध धम्म के विद्यार्थी है ही नहीं, वे नरवंश शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं। वह शास्त्र जो धम्म के उत्पत्ति और विकास से भी संबंध है। प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश था या नहीं। जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है तो बुद्ध धम्म के पंडित विद्वान प्राय दो बातों पर विशेष बल देते हैं। वे कहते हैं भगवान बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, भगवान बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी? क्या बुद्ध ने बंधुभाव की शिक्षा दी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स के मुकाबले पर खड़े हो सकते हैं? बुद्ध धम्म का विचार करते समय इन प्रश्नों का प्राय कभी उठाया नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि भगवान बुद्ध का एक सामाजिक संदेश है। उनका सामाजिक संदेश इन सब प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन उन सब प्रश्नों के उत्तरों का आधुनिक लेखकों ने दफना दिया है। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण। भगवान बुद्ध ने धम्म का अपने ढंग का वर्गीकरण किया है। पहला वर्ग धम्म है। उन्होंने एक दूसरा वर्ग माना है जो यद्यपि धम्म
शब्द के अंतर्गत ही ग्रहण किया जाता है, किंतु जो वास्तव में अधम्म है। उन्होंने एक तीसरा वर्ग माना है उन्होंने सद्धम्म कहा है। तीसरा वर्ग धम्म के दर्शन के लिए है। भगवान बुद्ध के धम्म को समझने के लिए आवश्यक है कि तीनों वर्गों का भले प्रकार समझा जाए, धम्म को, अधम्म को तथा सद्धम्म को। तीसरा भाग, धम्म क्या है? जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। इन तरह की जीवन की पवित्रता है। शारीरिक पवित्रता से किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, इसे शारीरिक पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है। मानसिक पवित्रता किसे कहते हैं? एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त हो रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। यदि वह काम छंद से ग्रसा नहीं रहता तो वह जानता है कि मुझे में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की किस तरह उत्पत्ति होती है। वह यह भी जानता है कि उत्पन्न काम छंद का कैसे उच्छेद होता है, और वह यह भी जानता है कि किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता। यदि उसमें व्यापाद होता है तो वह जानता है कि मुझे में व्यापाद है, द्वेष है। वह इसकी उत्पत्ति विनाश को भी जानता है, और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यदि उसमें स्थान, मृत्यु, आलस्य, तंद्रा की उत्पत्ति हुई रहती है तो वह जानता है कि स्थान, मृत्यु उत्पन्न है। उद्धतपन, यदि उसमें कुछ विचिकित्सा उत्पन्न रहती है, यदि उसमें कुछ विचिकित्सा उत्पन्न रहती है तो वह जानता है कि विचिकित्सा उत्पन्न है। वह यह भी जानता है कि किस प्रकार उसका विनाश होता है और किस प्रकार भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती। यह मानसिक पवित्रता कहलाती है। जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है उस लोग निष्कलंक नाम से पुकारते हैं। पवित्रता तीन तरह की है: शारीरिक की पवित्रता, वाणी की पवित्रता तथा मन की पवित्रता। शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, यह शारीरिक पवित्रता है। वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, यह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, यह मन की पवित्रता है। यह तीन तरह की पवित्रता है। ये पांच तरह की दुर्बलता है जिनसे व्यक्ति की साधना में बाधा पहुंचते हैं। कौन सी पांच? जीव हिंसा, चोरी, काम, मिथ्याचार, झूठ बोलना और नशा पैदा करने वाली शराब आदि नशीली चीज़ों का ग्रहण करना। ये पांच तरह की दुर्बलता है जिनसे साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की ये पांचों बाधाएं दूर हो जाती है तो चार स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक भिक्षु काय के प्रति कायानुपासना करता हुआ विहार करता है। प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिमान और लोक में विद्वान लोग तथा दौर्मनस्य मन का दुख को काबू में किए हुए विहार करता है। वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुस्पर्शी हो विहार करता है। यह चित्त के प्रति चित्तानुपैशी विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न वाले विचारों के प्रति धम्मानुपैशी विहार करता है। वह प्रयत्नशील, ज्ञानवान, स्मृतिवान और लोक में विद्वान लोभ तथा
डोरमनिश का काबू में किए हुए विहार करता है। जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती है तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होती है। ये 3 घात है, शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात। शीलघात क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा करता है, चोरी करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करता है, झूठ बोलता है, चुगली खाता है, कठोर बोलता है तथा व्यर्थ बोलता है, यह शीलघात कहलाता है। चित्तघात किसे कहते हैं? एक आदमी लोभी होता है, डोरमनिश युक्त होता है, यह चित्त का घात है। दृष्टिघात क्या है? यहाँ कोई आदमी इस प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या दृष्टि रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक है, न माता है न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी ही अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो इसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्खुओं, यह दृष्टिघात है। भिक्खुओं, शीलघात, चित्तघात के और दृष्टिघात के ही कारण ऐसा होता है कि मरने के अनंतर प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ये 3 दृष्टिघात है। भिक्षुओं, ये 3 लाभ है। कौन से 3? शील लाभ, चित्त लाभ तथा दृष्टि लाभ। शील लाभ क्या है? एक आदमी प्राणी हिंसा से विरत रहता है, कठोर बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ बोलने से विरत रहता है, यह शील लाभ है। चित्त लाभ क्या है? एक आदमी न लोभी होता है, न डोरमनिश असमाधानी युक्त होता है, यह चित्त लाभ है। और दृष्टि लाभ क्या होता है? यहाँ कोई आदमी एक प्रकार की गलत धारणा, मिथ्या धारणा नहीं रखता है कि दान देने में, त्याग करने में, परित्याग करने में कोई पुण्य नहीं, भले बुरे कर्म का कुछ फल नहीं होता, न यह लोक है और न परलोक है, न माता है और न पिता है और न स्वोत्पन्न प्राणी है। लोक में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जो शिखर तक जा पहुँचे हो, जिन्होंने पूर्णता लाभ की हो, जिन्होंने अपनी की अभिज्ञा से परलोक का साक्षात्कार किया हो और जो उसकी घोषणा कर सकते हो। भिक्षुओं, यह दृष्टि लाभ है। भिक्षुओं, इन्हीं 3 लाभों के कारण शरीर का नाश होने पर मरने के अनंतर प्राणी सुगति को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, ये 3 लाभ है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। ये 3 पूर्णताएं पारमिताएं हैं। शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता तथा मन की पूर्णता। मन की पूर्णता कैसी होती है? आश्रमों अथवा चित्त मलों का पूरा क्षय हो गया होने से इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्त, जो कि आश्रमों से विमुक्त है, उस प्राप्त करे, उसी से उसमें विहार करता है, यही मन की पूर्णता कहलाती है। ये 3 पूर्णताएं हैं और दूसरी भी पारमिताएं है। भगवान बुद्ध ने उन्हें सुबुद्धि को समझाया था। सुबुद्धि बोधिसत्व की दान पारमिता है। तथागत बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपनी भीतर व बाह्य, और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है, किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं। सुबुद्धि एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तथागत, वह स्वयं 10 कुशल पंथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत, वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है तथा दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा करता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत, वह सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है
तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की समाधि की पारमिता क्या है? तथागत वह अपने कौशल्य से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधी रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा करता है। सुबुद्धि बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तथागत वह किसी भी धर्म, भौतिक व अभौतिक वस्तु में नहीं फंसता। वह सभी धर्मों वस्तुओं के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा करता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। सब पाप स करणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति योच्यपंपि श्रुत्वान् धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गाह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम् नति मे शरणं गाह्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम् नति मे शरणं गाह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वचेन होतु मे जय मंगलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम। डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.